राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी मौजूद हाँ, और आज जो है भाई कैमरा लग रहा है। आज जो है भाई 14 अप्रैल भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है भाई जयंती है आज, और 135वीं जयंती पर जो है पूरा समाज, पूरी 36 बिरादरी जो है यानी इकट्ठी हो रही है। कोर्ट माँ पर मौजूद है और इस रथ का ऊपर जो है भाई ये यात्रा जो है निकाली गई है। आप देख सको मेरे पीछे बाबा साहब की फोटो, ये देखिए आप। और पूरे भिवानी शहर में जो है भाई ये यात्रा निकली है, और अंदर का क्या माहौल है, कौन कौन आ रहा है, किस तरह का ये प्रोग्राम चल लगा, वो मैं आपको ही दिखाऊंगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जी प्रधान जी, जय भीम। जय भीम जय भीम। कैसे हैं जी? बहुत अच्छे। और आज तो बड़ी खुशी है हाँ। कि आज उस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं जिन्होंने देश में सबको समानता का अधिकार दिया, और जिस प्रकार से खासतौर गरीब आदमी उठाने का कार्य किया। और ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने से जो आने वाली पीढ़ी में पता लगे आज जो सुख की सांस ले रहे हैं, जो अधिकार मिले हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। तो ऐसी जयंती मनाते रहना चाहिए। आज सुबह वहाँ से यात्रा निकाली थी प्रभात फेरी, उसमें भी हजारों की संख्या में हमारे साथी थे। तो मानता हूँ बाबा साहब कुछ एक समुदाय के नहीं थे, वो पूरे भारतवर्ष के मतलब रत्न थे, और पूरे 36 बिरादरी के लिए सोच रखी थी। आज उसी सोच का परिणाम है कि देश पर। लेकिन 36 बिरादरी मनाती को नहीं जी? नहीं, मनाने के लिए सब मनाते हैं, क्योंकि बात यह है ये सरकार की जो मौजूदा सरकार है बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप गरीब आदमी चाहे किसी जाति का, उसको पता है कि आज जो कुछ है वो बाबा साहब की वजह से है। वो ठीक है, सरकार के भाई फायदा उठाने के लिए कोई ऐसी वैसी बात कर देते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है ना आज भी इनको भगवान मानता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जय भीम जी। जय भीम। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहता सिंगला जी। कहाँ से? भिवानी से, सेक्टर 13 से जी। तो आज जयंती के ऊपर क्या कहना है जी? जयंती के ऊपर ये हम हर साल मनाते हैं, और ये हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया संविधान दिवस है आज। तो सर जो प्रभात फेरी लगाई है, क्या कहना है? आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। देखो ऐसा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने जो हम लोगों को इस हिंदुस्तान को संविधान दिया, उस संविधान में हमको सबसे पहला वर्ड है समानता। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये हमको दिया है। और जब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि संविधान कैसा संविधान दिया है। हमारा देश के जो है 15 अगस्त 1947 को 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। सिर्फ पाकिस्तान की जो है उस टाइम जो अलग हुआ, उसकी इकोनॉमी जो है हमारे से कई गुना अच्छी थी। सिर्फ फर्क ये था कि यहाँ बाबा साहब इस धरती पे पैदा हुए और उन्होंने ये संविधान दिया। उसकी बदौलत आज आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है और हमारे देश की इकोनॉमी की क्या हालत है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब ने ये जो बेहतरीन संविधान दिया, और मिस्टर राव को इन्होंने भेजा था कि भाई दुनिया में जाके देख के आओ कि कौन सा संविधान बढ़िया है। तो वहाँ से गए, वर्ल्ड की टॉप की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, सब यूनिवर्सिटियों में गए, और वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा संविधान बढ़िया है। तो बोले अरे मिस्टर राव तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे देश में तो सबसे लर्नर्ड पर्सन है, सबसे नॉलेजेबल पर्सन है क्या? हाँ, उससे बोला कौन? बोला डॉक्टर BR अम्बेडकर। वहाँ के प्रोफेसर ने, टॉप की यूनिवर्सिटी की, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम लोग जा भी नहीं सकते, वहाँ पे उन्होंने PhD की, 3 PhD की। तो वो लर्नर्ड पर्सन है, उस जिसने हमको हक दिया, जीने का हक दिया। हमारे पास जीने का हक कहाँ था? तो हमको तो जीने का हक दिया पूरे। आप ये मत सोचो कि भैया वो सिर्फ दलितों के लिए किया, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए किया। लेकिन सर फिर भी जो है इनके ऊपर जो है पत्थर फेंके जा है, हाथ तोड़ा जा, उंगली तोड़ी जा है, सर फोड़ा जा है। देखो जो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिनमें अनपढ़ता है, मूर्खता है, जिन लोगों में कट्टरता है, वो लोग वही करेंगे, क्योंकि उनको जिसको ज्ञान है वो उस महापुरुष की पूजा करता है। मैं वो, मेरे लिए वो भगवान है। भाई मैं आज इस पोजीशन में हूँ
वो उस भगवान की दौलत हूँ। मैं तो उसको भगवान मानता हूँ। देयर इज नो गॉड, मेरे लिए वो भगवान है। महात्मा बुद्ध जो है वो उसने जीने की राह दिखाया, और मेरे माता पिता, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं उनको नमन करता हूँ। उसकी बदौलत मैं एक गरीब दलित परिवार में पैदा होके और महारत्ना कंपनी का GM रिटायर हुआ हूँ, तो वो महापुरुष की देन है। सर आपका परिचय नाम? मेरा नाम बलबीर सरोआ है, और मैं महारत्ना कंपनी में एक गांव में दलित परिवार में मैं वो सौभाग्यशाली पुरुष हूँ जिसने, जो डांगरा की खुड्डी होती है उसमें एक साइड में नार पड़ा रहता था और एक साइड में जो है डांगरा इंसानी रहती थी। उस खुड्डी में मैं पैदा, मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, और वहाँ से पैदा होके, और वहाँ से मेरी डिक्शनरी में मतलब इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। मैं वहाँ से संघर्ष करके और महाप्रबंधक, जो कि मैं हरियाणा का पहला दलित हूँ, उस पर वाह जी, बहुत बढ़िया जी। बाबा साहब के नज़दीक की कौन रहे हैं? बाबा साहब के नज़दीक के मतलब उनके सेवादार थे मिस्टर दत्तू थे। अच्छा, दत्तू थे, उनकी सेवा करते थे। हाँ, और बाकी पता ही है आपको कि भाई उनको तो लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। उनको तो जाके वो यहाँ से संविधान सभा में पहुँचने भी नहीं दे रहे थे, तो वो बंगाल में चला गया, फिर वो पाकिस्तान में चला गया, है ना। तो जोगिंद्रनाथ मंडल थे, उन्होंने वहाँ पे उनको जो सीट दिलवाई, वहाँ से जिताया, तब जाके संविधान सभा में आए, और संविधान सभा के वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। और अच्छा सर, मैं जो है सुन रहा था कल कि जयंती मनाई जा रही है, और जो जयंती मनाते हैं आर जाते हैं, रात को वो दारू पी के जो है ये आर उतारते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो ऐसा है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और एकत्रित हो, इकट्ठे हो, यूनिटी। उन्होंने डिसिप्लिन और यूनिटी का हमको वो पाठ पढ़ाया था कि आप जब तक इकट्ठे नहीं होगे और जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, जहाँ पढ़ाई नहीं है वहाँ ज्ञानता है, ज्ञान आदमी को तो कुछ पता ही नहीं है। जो लोग पढ़ गए हैं वो अगर वो ऐसा करता तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उस महापुरुष ने तो, उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम उस किस्ती को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाने देना। हमारा पर्पज़ ये है कि उसको आगे बढ़ाना है। और हमारे जो, मैं बताता हूँ, हमारे लोगों में भी ऐसे लोग हैं कि भाई जो थोड़े बहुत नॉलेज वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आगे बात करने की कोशिश करेंगे तो उसको साइड में कर देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना। तो हमारे टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, मैं बता रहा हूँ, टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। बिल्कुल। आज कौन सी बिरादरी आ रही है? मेरे ख्याल में ज़्यादातर तो चमार साथी दिखाई दे रहे हैं। चमार, हाँ, अब तक लोगों को यही समझ में आई, अकेले चमार का नेता नहीं था भाई। उन लोगों ने आज तक ये समझ नहीं आई कि ये तो एक ऐसे महापुरुष थे जिन हर जाति का, हर वर्ग का, जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनका उद्धार करने के लिए वो इस धरती पर आए हैं। वो किसी, अब हम मान लेते हैं वे चमारों के नेता है, ये तो नॉनसेंस है ना ये। अरे जो संविधान बनाया उस महापुरुष ने, वो ऐसा संविधान है, अनूठा संविधान है जो लिखित में है, और सभी वर्गों का हितकारी, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, वो सब के लिए है, सबका हितकारी है, सबकी भलाई है, सबके लिए भाईचारे की संदेश है। स्टेज पर सम्मानित कर दिया, कहानी खत्म। लेकिन वास्तव में वो हमारे विरोधी हैं। अच्छा, अब ये सरकार 11 साल से है। मैं इनसे पूछूं कि कितने शेड्यूल कास्ट को नौकरी दी आपने? SKR में 6-6 साल से जिन 2 बच्चे लग रहे थे वो निकाल लिए, भाग यहाँ से, और वायदा किया था चुनाव के समय कि हम आपकी नौकरी को ठेस नहीं आने देंगे, उनको निकाल दिया। हम रोते घूम रहे हैं वो। अच्छा, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। SKR में कोई आरक्षण नहीं है, मर्जी से आपको पकड़ के लगा दिया, मौज ले भाई। अरे भाई, वहाँ भी तो शेड्यूल कास्ट की भागीदारी बननी चाहिए ना। नहीं, कौन कहे इनसे, मर्जी अगलों की। चलो, जय हिंद। ठीक है जी। जय भीम। लेकिन उसके बाद
मीटिंग में ये फैसला हो गया, जितनी मूर्ति यहाँ शेकोर है कोर्ट के अंदर, यहाँ 24 घंटे की गश्त है, तो उसके बाद तय हो गया कि ये मूर्ति और किसी चौक पे कल कोई ट्रक टकराएगा, कोई गाड़ी टकराएगी, कोई हाथ तोड़ देगा, कोई और नुकसान कर देगा, यहाँ लगाने का जो श्रेय है डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी को जाता है। और मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे बीच में नहीं रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये जगह देकर मूर्ति लगाई है। तो साथियों, बाबा साहब का योगदान, कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा, मैं कहता हूं बाबा साहब दलितों के मसीहा अकेले नहीं हैं, अकेले दलितों के नहीं हैं। जिन्होंने देश के लिए संविधान बनाया वो पूरे देश के मसीहा हैं बाबा साहब। और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति है, महिला है जिनके ऊपर अनेकों प्रतिबंध थे, वो पढ़ नहीं सकती थी, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी। और यहां तक कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री शपथ ले रही थी, शपथ के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान बाबा साहब को लिखने का मौका नहीं मिलता तो मैं कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। आज मैं बाबा साहब को श्रेय देती हूं उसका। तो बाबा साहब ने तो इस देश का संविधान इस प्रकार लिखा कि जितने भी बिरादरी के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, उनके लिए काम किया। उसके लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, कोई वृक्ष नहीं काट सकता, आप पक्षियों को आप मार नहीं सकते, उनके लिए भी कानून बना दिया। बाबा साहब ने एक एक कण को पढ़ते हुए, एक एक इंच को पढ़ते हुए हर बात के बारे में लिखा। आज हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गुरेज नहीं करूंगा, कि 12 दिसंबर 1949 को जब संविधान लिखा जा चुका था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होना था,